हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की अभ्यास 1H के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, हमें क्या है, इस एक्सरसाइज में हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करने हैं। निरपेक्ष मान क्या होता है? जैसे हमें कोई भी परिमेय संख्या दी गई होगी, हमें जैसे यहाँ पे 4 परिमेय संख्या दी गई हैं, तो हमें कोई भी परिमेय संख्या दी गई है, चाहे वो धनात्मक दी गई है चाहे वो ऋणात्मक दी गई है, तो हमें क्या है, जब भी हम उसका निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो धनात्मक परिमेय संख्या का भी और ऋणात्मक परिमेय संख्या का भी निरपेक्ष मान जब भी आता है वो हमेशा धनात्मक ही आता है। तो कोई भी संख्या हमें दी गई है, हमें सीधा सीधा बस एक बात याद रखनी है कि वो हमें धनात्मक बनानी है, प्लस में बनानी है। बाकी और कुछ नहीं करना है इस एक्सरसाइज में। सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है, माइनस वाली संख्या को हमें क्या करना है, धनात्मक बनाना है। देखिए, प्रश्नों को हल करते हैं, बाकी हम प्रश्नों में सब सीख जाएंगे करना। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। देखिए 15/7 दिया गया है। सबसे पहले इन प्रकार के प्रश्नों में हम जो संख्या दी गई है उसे मोड के रूप में लिखेंगे। ये हमारा मोड कहता है, ये जो लाइन खींचते हैं इसे हम कहते हैं मोड। तो मोड, सबसे पहले मोड का निशान लगाएंगे। मोड के अंदर ये संख्या लिख दी। कितनी लिख दी हमने? ये संख्या किसकी है? प्लस की, 15/7। तो मैंने क्या बताया था, जब भी हम कोई संख्या मोड में दी गई है और जब भी मोड से बाहर हम निकालेंगे तो वो हमारी प्लस हो जाएगी। तो ये तो पहले से ही प्लस है, हमारा 15/7 ही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अगली संख्या कितनी है, -11/8। हमने इसे मोड के अंदर लिख लिया, ठीक है। और हमने बताया है कि निरपेक्ष मान हम जब भी लिखेंगे तो निरपेक्ष मान क्या होगा, धनात्मक होगा, प्लस होगा। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, जब हम मोड से मोड हटाएंगे, मोड हटा के ये जो माइनस है ये चला जाएगा और ये संख्या धनात्मक हो जाएगी। सिर्फ हमें यही काम करना है, जो संख्या दी गई है उस पर मोड लगाना है और जब उस संख्या को मोड से बाहर निकालेंगे तो वो संख्या हमारी धनात्मक हो जाएगी। देखिए प्रश्न नंबर 3 कैसे करेंगे, -19/-23 मोड लगा दिया हमने। अब यहाँ माइनस दिया गया है अंदर, तो नीचे के माइनस से ऊपर का माइनस कट जाएगा। कितना बचा, 19/23 मोड के अंदर। और चूंकि ये पहले से ही धनात्मक है, बाहर निकल के आएगी तो धनात्मक ही रहेगी। 19/23 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चौथा देखते हैं, -8/19 मोड में लिखेंगे, -8/19। अब देखिए ऋणात्मक है, माइनस वाली संख्या है, बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/19। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, सरल कीजिए। ये हमें क्या करने हैं, सरल करने हैं। देखिए 2 परिमेय संख्या दी गई है, उनका क्या करना है, घटाव करना है। 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ करना है, 2 परिमेय संख्याओं को गुणा करना है। अभी तक हमने जितनी भी एक्सरसाइज की हैं, हम परिमेय संख्याओं का जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना और भाग करने के हम सभी सवाल हल कर चुके हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, मोड के अंदर क्या लिखा है, 3/5 -2/3। तो देखिए कैसे हल करते हैं, मोड के अंदर ही हल करते चलेंगे हम। 5 और 3 का लासा लेंगे, कितना आ जाएगा, 15। 5 और 3 का एलसीएम 15 आ गया। देखिए अब क्या करते हैं, 5 का भाग 15 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। और जितनी भी बार उसका भाग जाता है हम क्या करते हैं, उतनी की गुणा ऊपर कर देते हैं। तो 3 की गुणा 3 में करी, कितना आ गया, 9। माइनस 3 का भाग 15 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 का गुणा ऊपर 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 10। अब देखिए 9 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -1। क्यों? क्योंकि जब हम घटाते हैं तो जो बड़ी संख्या होती है चिन्ह उसका आता है। तो -1/15, बड़ी संख्या कितनी है यहाँ पे, 10, तो उसका चिन्ह कितना है, माइनस, तो माइनस चिन्ह लग गया। अब -1/5 को, जो 1/15 को मोड से बाहर निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 1/15। पहले प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 1/15। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या करना है, हमें इसमें जोड़ करना है। तो देखिए लिख लेते हैं, मोड के अंदर ये बात याद रखनी है, ये जो हम काम करेंगे, ये जोड़ने का, घटा करने का, गुणा करने का, ये सभी काम हम मोड के अंदर ही करेंगे। और जितना भी हमारा हल करने के बाद आ जाएगा फिर मोड को हटा के हम लिखेंगे। तो देखिए -9/7 +11/3 मोड के अंदर लिख दिया। 7 और 3 का एलसीएम करेंगे, लासा करेंगे हम, कितना आ जाएगा,
21 आ जाएगा। अब देखिए 21 लास्ट आ गया, गुणा करेंगे 27, या ऐसे कर लो, या तो यहाँ पे यहाँ इसकी गुणा कर लो, ऐसे भी कर देते हैं हम, या 7 का 21 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 9 के ऊपर 3 गुणा कर दो, 9 3 27। इसी प्रकार 3 का भाग कर दो 21 में 7, तो ऊपर 7 की गुणा कर दो, कितना आ गया 77, और हमने यहाँ पे मोड़ का निशान लगा दिया। अब देखिए 77 में से 27 गया तो हमारा कितना बचेगा 50, 50/21। अब देखिए जो संख्या बड़ी है हम उसका निशान लगाते हैं 50, क्योंकि यहाँ पे 77 बड़ी है तो इसलिए 50 के आगे प्लस का निशान लग जाएगा, और जब मोड से बाहर निकालेंगे तो ये क्या रहेगा 50/21। यही हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया गया बच्चों, तीसरा दिया गया है मोड के अंदर अब की बार हमें गुणा करना है। कैसे करेंगे, -7/11। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश को एक साथ लिख लेते हैं, -3 गुणा -7/5 गुणा 11। फिर क्या करते हैं हम, फिर देखते हैं क्या कोई संख्या कट रही है इनमें, लेकिन नहीं, यहाँ पे कोई संख्या नहीं कट रही है, तो हम क्या करेंगे सीधी सीधी गुणा कर देंगे। देखिए माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 की गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 21/5 की 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। ये मोड के अंदर आ गया, और जब हम इसे मोड से बाहर निकालेंगे तो संख्या पहले से ही धनात्मक है तो वो धनात्मक ही रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3। x बराबर दिया गया है हमें, y बराबर दिया गया है, तो हमें मोड x प्लस मोड y का मान बताना है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो देखिए कैसे करेंगे, मोड x प्लस मोड y का मान बताना है हमें बच्चों। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें x का मान दिया गया है, x का मान -1/2 दिया गया है, तो x की जगह पे हम -1/2 रख देंगे। x की जगह पे हमने क्या रख दिया -1/2, बीच में क्या है प्लस का निशान लगा दिया, मोड का निशान लगाया। अब क्या है y, तो y की जगह पे कितना रख देंगे 3/4, 3/4 रख दिया। अब क्या करेंगे, मोड हटाएंगे तो -1/2 का क्या हो जाएगा +1/2, और प्लस यहाँ से मोड हटाएंगे, मोड हटाने के बाद क्या बच गया 3/4। अब देखिए इन्हें हल करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही पहाड़े में आ रहे हैं, और जब एक ही पहाड़े में आते हैं तो हम बड़ी वाली संख्या को एलसीएम मानते हैं। तो 4 एलसीएम आ गया, 2 का भाग 4 में करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 की गुणा ऊपर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, प्लस 4 का भाग 4 में करेंगे 1 बार गया, तो ऊपर 1 की गुणा 3, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 5/4। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प 3। प्रश्न 4 देखते हैं, मोड के अंदर क्या दिया गया है 3/-7। देखिए क्या इसे हल करेंगे, मोड लग रहा है, अब एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे है, तो ये क्या है अंदर ही प्लस बन जाएगा 3/7, 3/7 हो गया। मोड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/7, 3/7 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए किससे मैच कर रहा है, पहले से मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां, x बराबर क्या दिया गया है -5/7, y बराबर क्या दिया गया है 3/4। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मोड x गुणा मोड y। तो देखिए मोड x, मोड में x का मान रखेंगे कितना है -5/7, गुणा मोड में y का मान रखेंगे कितना है 3/4। अब देखिए मोड से बाहर निकालेंगे संख्याओं को, -5 का क्या हो जाएगा प्लस का 5/7, बीच में क्या है गुणा, मोड तो हट गया यहाँ से, अब गुणा 3/4, इसका भी मोड हट गया, तो क्या करेंगे ऊपर वाली संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे और नीचे वाली संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कोई संख्या कट रही है तो काटते हैं, नहीं तो फिर हम गुणा करके ऐसे ही लिख देते हैं। कोई नहीं कट रही तो 5 का 3 में गुणा करा 15, और 7 का 4 में गुणा करा 28। तो देखिए 15/28 कौन से मैच कर रहा है, विकल्प नंबर 4 से। प्रश्न नंबर 6, परिमेय संख्याओं -5/7, -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान बताने हैं। तो दोनों पे मोड लगा देंगे, दोनों का निरपेक्ष मान बताना है हमें, दोनों पे मोड लगाएंगे। अब दोनों संख्याओं का मोड हटाएंगे, तो पहली संख्या का मोड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा
माइनस की संख्या बाहर मोड से बाहर निकालने के बाद प्लस की हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से माइनस का माइनस कट जाएगा तो ये तो पहले से ही प्लस की बन जाएगी। तो दोनों के निरपेक्ष मान कितने आ गए 5/7। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो गया? तीसरा। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह हमें चिन्ह लगाने हैं। क्या ये चिन्ह लगाने हैं हमें? क्या आएंगे? या बराबर का। तो हमें पता है हम चिन्ह कैसे लगाते हैं। जैसे इधर कोई संख्या दी गई है हमें, मान लो यहाँ पे 2 दी गई है, यहाँ 4 दी गई है, तो जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ क्या करते हैं? ऐसे खुला मुंह बनाते हैं, और जो छोटी संख्या होती है उसकी तरफ ऐसा तीर की तरफ का निशान बनाते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, -3/4 दिया गया है मोड में, और इधर क्या दिया गया है? -3/4 + 5/8। तो हल करते हैं। देखिए ये तो बाहर निकलेगी मोड से, तो 3/4 हो जाएगी, और इसे हल करेंगे तो ये मोड के अंदर ही चलेगी, क्योंकि जब अकेली संख्या होती है तो वो एक बार में बाहर आ जाएगी मोड से। लेकिन जब कोई संख्या अंदर जोड़ में, गुणा में, घटाव में या भाग में दी गई है तो हम पहले उसको सरल करेंगे। सरल करने के बाद जब वो संख्या आ जाएगी फिर हम उसे बाहर निकालेंगे। तो देखिए सरल करते हैं। दोनों का लासा कितना आ जाएगा? एलसीएम 8 आ जाएगा। 4 का और 8 का एलसीएम कितना आ गया? 8। अब देखिए 4 का भाग 8 में करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 बार गया तो 3 में ऊपर 2 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -6। बीच में क्या है? प्लस। 8 का भाग 8 में करेंगे कितनी बार गया? 1 बार। तो ऊपर 5 में 1 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यहाँ 3/4 पहले से ही चल रहा है, और यहाँ पे कितना बचेगा? 6 - 5, माइनस का 6 दिया गया है तो -1/8 बचेगा हमारा। -1 क्यों आएगा? क्योंकि देखिए संख्या हमारी बड़ी कौन सी है? माइनस की बड़ी है, तो इसलिए हमारा उत्तर माइनस में आएगा। तो 3/4 ये मोड से बाहर निकलेगा तो क्या आ गया? 1/8। अब देखिए अभी हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि इन दोनों के हर समान नहीं है, तो हर समान करने के लिए हम यहाँ पे 2 की गुणा कर देते हैं हर में, ऊपर भी 2 की गुणा करेंगे फिर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6/8, और इधर कितना है? 1/8। अब हम देखते हैं हर तो समान हो गए दोनों के 8। अब हम अंश देखेंगे, इसका अंश 6 है और इसका 1 है, तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई? ये 6/8 वाली संख्या बड़ी हो गई। तो हम इसमें हर जगह ऐसा निशान लगा देंगे तो प्रश्न में कैसा निशान लग जाएगा? इस तरह का। देखिए अब दूसरा देखते हैं क्या दिया गया है? -3/8 + 2/3, और इधर क्या दिया गया है? -3/4 और +22/24। इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले 8 और 3 का लासा करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 और 3 का लासा एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। अब देखिए 24 आ गया, 3 का गुणा 3 में कर दो -9, प्लस 8 का गुणा 2 में कर दो 16, या आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, 8 का भाग 24 में कर दो, जितना आएगा उतने की गुणा ऊपर कर देंगे, फिर 3 का भाग 24 में करेंगे, जितना आएगा उतने की गुणा ऊपर कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे 24 और 4 दिया गया है, 24 और 4 का लासा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही पहाड़े में आ रहे हैं, और बड़ी संख्या जब एक ही पहाड़े में आते हैं तो दोनों बड़ी संख्या एलसीएम हो जाती है हमारा। देखिए 4 का भाग 24 में करेंगे कितनी बार गया? 6 बार, और 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? -18। बीच में प्लस है, 24 का भाग 24 में करेंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार, तो 22 में 1 की गुणा कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 22। अब देखिए इसे हल करके लिखेंगे 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7/24। ये हमारा लिख गया। आंसर किस में आएगा? प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, माइनस की 9 है तो इसलिए माइनस में नहीं आएगा। अगला इधर देखते हैं, इधर क्या बचेगा? 22 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4/24। यहाँ पे भी बड़ी संख्या 18 और 22 में कौन सी है? 22, और 22 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो इसलिए प्लस में उत्तर आएगा। अब देखिए हर समान है दोनों तरफ, 7/24 और 4/24, तो हमारी कौन सी संख्या बड़ी होगी दोनों में? ये। भाई हर तो हमारे दोनों तरफ एक जैसे हैं, तो हम क्या देखेंगे? किसका अंश बड़ा है? तो 7 और 4 में क्या बड़ा है? 7 बड़ा है, तो ये बड़ा है तो इधर की तरफ निशान लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पे निशान लगेगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे -12/25, और इधर दिया गया है मोड में अलग अलग संख्या दी गई है। तो पहली संख्या मोड में दी गई है, इसे मोड से बाहर निकाल लो।
तो ये -2/5 का क्या हो जाएगा, प्लस का 2/5, बीच में क्या है गुणा, और ये मोड के अंदर क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मोड के अंदर ही प्लस हो जाएगा 6/5। देखिए अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12/25, मोड लग रहा है यहाँ पे 2/5 गुणा, ये मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस की है तो प्लस की ही रहेगी। अब देखिए 12/25 मोड से बाहर आ गया, 12/25। अब देखिए 2 की गुणा 6 में करी कितना आ गया 12, और 5 की गुणा 5 में करी 25, तो ये दोनों तरफ क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, बराबर का निशान आ जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, -3/8 प्लस 1/12। इसको हल करेंगे, ये भी हमें लासा लेके करना पड़ेगा। देखिए 8 और 12 संख्या दी गई है हमें, 12 और 8 का एलसीएम करेंगे सबसे पहले। 12 और 8 का एलसीएम हमें पता है कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 8 का भाग 24 में करेंगे कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 का भाग 24 में, 3 बार, तो ऊपर 3 में 3 की गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा -9, प्लस 12 का भाग 24 में करेंगे बच्चों, कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बार, तो ऊपर 1 में कितने की गुणा करेंगे, 2 की, तो 1 में 2 की गुणा करी कितना आ गया 2, इसे ऐसे ही लिख देंगे। अब इसे हल करेंगे, 3 संख्या दी गई है नीचे, तो तीनों का एलसीएम करेंगे हम एक साथ, 2 4 8, 2 4 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब देखिए 2 का भाग 24 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार, तो 12 की गुणा कहाँ करेंगे, 1 में, तो क्या आ जाएगा -12, बीच में क्या दिया गया है फिर प्लस। अब देखिए 4 का भाग 24 में करेंगे कितनी बार गया, 6 बार, तो 6 बार गया, ऊपर 3 में कितनी गुणा कर देंगे, 6 की, 3 6 18, और बीच में क्या प्लस। 8 का भाग 24 में करेंगे कितनी बार गया, 3 बार, तो ऊपर 1 में कितनी गुणा कर देंगे, 3 की, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। अब देखिए अगली लाइन में चलते हैं, -9 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, -7/24। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है, यहाँ पे छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो किसका उत्तर आएगा, माइनस का आएगा। अब देखिए 2 संख्या 18 और 3, 18 19 20 21, हमारी संख्या किसकी आ गई, क्योंकि पहले हम प्लस प्लस की संख्या जोड़ेंगे, माइनस की हमने ऐसी लिख ली, +21/24। अब देखिए 7/24 को बाहर निकालेंगे, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसे लिखेंगे 21, 21 में से 12 घटाएंगे तो हम कितना बचेगा, 9/24। देखिए प्लस की संख्या 21 है, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 9, तो 9/24। हर तो हमारा दोनों का 24 है। अब देखेंगे अंश, अंश कौन सा बड़ा है, हमारा अंश क्या बड़ा है, 9 बड़ा है, तो इसमें कैसा निशान लग जाएगा, 9 की तरफ ऐसा निशान लग जाएगा। इसी प्रकार हम अपने प्रश्न में लगा लेंगे ऐसा निशान। अगली तरफ स्लाइड पे बढ़ते हैं। 8 प्रश्न में क्या है, हमें x बराबर कुछ मान दिया गया है, y बराबर एक मान दिया गया है, तो हमें ये दिखाना है कि ये mod x प्लस वाई और mod x प्लस mod y ये दोनों बराबर होंगे। तो देखिए मान रख लेते हैं पहले, x प्लस वाई, तो सबसे पहले x का मान कितना है 5/9 प्लस y का मान कितना है 2/3। जैसा वो हमसे प्रश्न में करवा रहा है हम ऐसे करते जाएंगे। आगे क्या निशान लग रहा है, बराबर, तो बराबर लगा लिया। मोड x लिख रहा है तो x की जगह हमने 5/9 लिख दिया, बीच में क्या है प्लस, हमने प्लस लगा दिया, मोड का निशान लग गया, अंदर क्या है y, तो y की जगह पे 2/3 लिख दिया हमने। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही सरल कर लेंगे, परमी संख्याओं को जोड़ करना है हमें यहाँ पे। ये कैसे करेंगे, देखिए 9 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 9, क्योंकि दोनों एक ही पहाड़े में आ रहे हैं तो बड़ी संख्या हमारा एलसीएम हो जाएगा। 9 का भाग 9 में करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, तो ऊपर 5 में कितनी गुणा करेंगे, 1 की, तो क्या हो जाएगा 5, प्लस का निशान है यहाँ पे तो प्लस लग गया। अब 3 है, 3 का भाग 9 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो ऊपर 2 में कितनी की गुणा कर देंगे, 3 की, 2 में 3 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6, बराबर इन दोनों को मोड से बाहर निकाल देंगे, 5/9 प्लस 2/3, क्योंकि जोड़ में है तो ऐसे ही उतर जाएंगी, बराबर 5 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11/9, मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस ही रहेगा। 9 और 3 का एलसीएम करेंगे कितना आ जाएगा 9। अब देखिए 9 का भाग 9 में करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, तो ऊपर 5 में 1 की गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 5, प्लस 3 का भाग 9 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार,
तो ऊपर 3 की गुणा कर देंगे। 3 की गुणा 2 में करी तो कितना हो गया 6। तो 11/9 बराबर 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11/9। तो हमारा ये दोनों तरफ बराबर आ गया, तो इसलिए हमारा ये प्रूफ हो गया। अब अगला देखेंगे क्या कह रहा है दूसरे में। ये हमसे क्या करा रहा है, गुणा करा रहा है एक्स और वाई की। तो देखिए अब की बार गुणा कर देंगे। 5/9 एक्स का मान गुणा वाई का मान कितना है 2/3 बराबर एक्स का मान 5/9 मोड के अंदर गुणा, अब मोड के अंदर वाई का मान मतलब 2/3। अब की बार हमें इनकी गुणा करनी है, तो देखिए गुणा कर देंगे। ऊपर ऊपर की संख्या 5 गुणा 2/9 गुणा 3। अब पहले इनको मोड से बाहर निकालेंगे। 5/9 गुणा 2/3 इनकी गुणा करके लिखते हैं। 5 की 2 में गुणा करी 10/9 की गुणा 3 में करी 27 मोड के अंदर बराबर 5 की गुणा 2 में करी 10, 9 की गुणा 3 में करी 27। अब इसे मोड से बाहर निकालेंगे। 10/27 बराबर 10/27। तो हमारा ये बराबर आ गया, तो इसलिए ये प्रूव हो गया। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। x बराबर 15/3 दिया गया है और y बराबर -2/11 दिया गया है। तो देखिए पहला सवाल पहला हल करते हैं। मोड के अंदर x प्लस वाई, मतलब हमें दोनों को जोड़ना है। 15/13 प्लस और माइनस 2/11। तो प्लस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -2/11। ये हमें दिखाना है कि ये छोटा है, किससे छोटा है, मोड ऑफ x। मोड ऑफ x कितना है 15/13 प्लस y, मोड y में लिखेंगे कितना है -2/11। अब देखिए 13 और 11 का हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 13 और 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 143 आ जाएगा। देखिए 13 का भाग 143 में करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा 11 बार। तो हम 15 में 11 की गुणा करेंगे। 15 में 11 की गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 165 माइनस 13 में 2 की गुणा करेंगे 13 दूनी 26। ये हमें छोटा दिखाना है, किससे, इसे मोड से बाहर निकालेंगे। 15/13 प्लस ये संख्या मोड से बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी +2/11, क्योंकि कोई भी संख्या जब मोड से बाहर निकलती है तो वो प्लस में बन जाती है। अब देखिए 165 में से हम 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा 139/143। बड़ा का निशान लगाएंगे। 15/13 और 11, 13 और 11 को एलसीएम करेंगे जो कि हमने यहाँ पे किया था, कितना आ रहा है 143। अब उसी प्रकार बस हमें यहाँ पे क्या लगाना है, इनके दोनों के बीच में, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, तो कितना हो जाएगा 165 प्लस 26। देखिए इन दोनों को घटाने के बाद कितना आया था 139, और इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा 165 में जब हम 26 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 191/143। हर समान है दोनों के, तो हमें पता चल रहा है बड़ी संख्या कौन सी है, 191 बड़ी है, तो इधर बड़ी का निशान लग जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा सत्यापित हो गया। दूसरा देखते हैं। अब की बार हमें क्या करवा रहा है, गुणा करवा रहा है। तो देखिए गुणा करेंगे दोनों की। 15/23 13 गुणा y का मान -2/11 बराबर मोड में x कितना है 15/13 गुणा मोड में y का मान कितना है -2/11। गुणा करेंगे, दोनों को एक जगह लिख लो। -15 गुणा -2, क्योंकि कटेगा तो कुछ भी नहीं अंश और हर में, 13 गुणा 11 बराबर, ये तो मोड से बाहर आ जाएगा क्योंकि अकेली संख्या है, गुणा ये मोड से बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस बन जाएगा। तो अब देखिए हल करेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 15 की गुणा 2 में करी 30, और 30 की गुणा 11 में करी तो हमने कितना आ रहा है 143 बराबर 15 की गुणा 2 में करी कितना आ गया 30, और 13 की गुणा 11 में करी तो कितना आ गया 143। इसे मोड से बाहर निकालेंगे। 30/143 बराबर 30/143। तो हमारा दोनों तरफ बराबर आ गया, तो हमारा ये सत्यापित हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो हमें निरपेक्ष मान कितना बताना है, निरपेक्ष मान
हमें 1/2 बताना है। ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं? तो देखिए, एक तो संख्या अगर हम लिखें मॉड के अंदर प्लस 1/2 लिख दें तो उसका मान कितना आ जाएगा 1/2। और अगर हम मॉड के अंदर -1/2 लिख दें तो उसका मान कितना आ जाएगा 1/2। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? संख्याएं हो जाएंगी 1/2 और -1/2। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो को आप जितना भी शेयर कर सकते हैं। जो भी कोई आपकी जानकारी में पढ़ने वाला बच्चा है जो क्लास 8 में पढ़ता है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।